नजरें मिलते ही नजरों से नजरों को चुराए, कैसी ये हया तेरी जो तू पलकों को झुकाए। रब जो पोशीदा है उसको निहारे तू, और जो गर्विदा है उसको टाले तू। तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली नैना मदक बर्फी तेरी। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई एम सी रचेंद्र मुंदड़ा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सी रचेंद्र मुंदड़ा's क्लासेस, अ डिफरेंट काइंड ऑफ वीडियो आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। सो आज हम लोग कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग ओला इलेक्ट्रिक जो गाड़ी मैंने परचेस करी थी उसका एक लॉन्ग टर्म रिव्यू मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। क्या आपने ओला को परचेस करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? रिसेंट में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ ओला के रिलेटेड आई, तो क्या आपने गाड़ी को परचेस करे ना करे, इसका पूरा आंसर आपको वीडियो के एंड में मिलेगा, तो वीडियो को पूरा देखिए। अब मेरे को इस गाड़ी का जो डिलीवरी है, आई गॉट दिस डिलीवरी इन द मंथ ऑफ जनवरी 2022, 27 ऑफ जनवरी 2022 को मेरे को मिला। तब से लेकर अब तक मैंने ऑलमोस्ट 900 प्लस किलोमीटर्स इस बाइक को चला लिया है। तो मेरा लॉन्ग टर्म रिव्यू मैं आपको देने वाला हूँ, जिससे आपको पूरी क्लैरिटी आएगी कि वेदर यू शुड गो फॉर इट और यू शुड नॉट गो फॉर इट। तो मैंने अपने इस टोटल वीडियो को दो हिस्सों में डिवाइड किया है, some positive points and some of the negative points of Ola. So let us start with the positive point. तो सबसे पहला जो पॉजिटिव पॉइंट मुझे ओला में लगता है दैट इज जस्ट लुक एट द ऑसम डिज़ाइन। आप इस गाड़ी के डिज़ाइन को देखिए, बहुत ही मिनिमलिस्टिक रखा गया है। स्पोर्ट्स पावर परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन कहीं पर भी कट आउट या कॉम्प्लिकेटेड पार्ट्स इस गाड़ी में इस्तेमाल नहीं हुई है। तो दूर से देखने पर ये गाड़ी बहुत सी क्यूट सी लगती है। तो हमने इसको एक टैगलाइन दिया है, दैट इज क्यूटी पाई ऑन द आउटसाइड बट बीस्ट ऑन द इनसाइड। सो ये गाड़ी दिखने में एक्चुअली बहुत बढ़िया लगती है। जब आप इन पर्सन इस गाड़ी को देखते हो तो इसका एक रोड प्रेजेंस आपको बहुत अच्छा दिखाई देता है। तो इट इज़ डेफिनेटली अ हेड टर्नर। सो पहला बेनिफिट है ओला का कि इसका डिज़ाइन जो है, ऑब्वियसली ये वेस्पा इंस्पायर्ड डिज़ाइन है, लेकिन डिफरेंट लुक आपको दिखता है। सो रोड प्रेजेंस बहुत अच्छा है, तो एक एब्सोल्युटली बेस्ट डिज़ाइन यहाँ पर ओला ने इसको प्रोवाइड किया है। लेट अस कम टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट बेस्ट पार्ट है ओला का, दैट इज़ द पॉजिटिव पॉइंट, और वो है उसका परफॉर्मेंस। ओला का जो टॉर्क है वो आपको इतना बेहतरीन मिलता है, मतलब उसका पिकअप इतना फास्ट है, आपको फील नहीं होगा कि आप एक इलेक्ट्रिक गाड़ी रन कर रहे हैं। अब देखिए, इसका जो टॉप स्पीड है वो कंपनी क्लेम करती है दैट इज़ 115 किलोमीटर्स पर आवर। मैंने उतनी ज़ोरों पर तो गाड़ी को नहीं चलाया है, मैंने अब तक इसको मैक्सिमम 84 किलोमीटर्स पर आवर की रफ्तार पर चलाया है। ओला में आपको 3 मोड्स मिलते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, नॉर्मल मोड, स्पोर्ट मोड एंड हाइपर मोड। हाइपर मोड में हो सकता है कि शायद 115 का टॉप स्पीड ये हासिल भी करे, लेकिन मैंने अब तक उस लेवल पर नहीं गया। लेकिन मैंने जितनी भी गाड़ी को चलाई है हाइपर, स्पोर्ट और नॉर्मल मोड में, पिकअप बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। अब यहाँ पर मैं आपको रिव्यू दूंगा कि सिटी में, आप जब इंटरनल सिटी में होते तो उस समय आपको कौन से जो है यहाँ पर राइड इस्तेमाल होगा, लाइक विच काइंड ऑफ मोड विल यू बी यूजिंग। तो मेरा आपको रिकमेंडेशन है कि आप नॉर्मल मोड पे अगर गाड़ी को चलाएंगे तो आपको रेंज भी अच्छी मिलेगी, और नॉर्मल मोड में ही इतना स्पीड आपको मिलेगा कि आपको हाइपर और स्पोर्ट मोड की यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो बेसिकली हाइपर मोड सिर्फ अगर आपको हाईवेज पर आप जाते हैं और आपको टशन दिखाना है, उस केस में आपको हाइपर मोड हेल्प करेगा। तो परफॉर्मेंस और स्पीड के बारे में ओला इज़ बेस्ट इन इंडिया एज फार एज टुडे। लेट अस कम टू द नेक्स्ट बेस्ट पॉइंट। अब बात करेंगे ओला का जो नेक्स्ट सबसे बेस्ट पॉइंट जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, दैट इज़ द बूट स्पेस। यहाँ पर आपको इतनी बड़ी डिक्की मिलती है सीट के नीचे, आप उसमें बहुत सारा सामान रख सकते हैं। अब जैसे कि देख पा रहे हैं कि स्क्रीन पे ही टच करके यहाँ पर ये डिक्की ओपन होती है, और आप देख पा रहे हैं बूट स्पेस इतना बड़ा है। ओला क्लेम करता है कि यहाँ पर 2 हेलमेट बैठ जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली यहाँ पर 2 हाफ कट हेलमेट यहाँ पर बैठेंगे। 15 इंच का लैपटॉप विद चार्जर पूरा यहाँ बैठ जाएगा, आपका पूरा सैक यहाँ पर बैठ जाएगा। हमने एक छोटा ब्रीफ केस भी इस ओला S1 Pro में रख कर देखा, वो कंफर्टेबल यहाँ पर आ जाता है। और मेरा तो इतना मानना है कि 1.5 महीने का छोटा बच्चा भी ओला S1 Pro के इस बूट स्पेस में आराम से यहाँ पर बैठ जाएगा। तो बूट स्पेस इज बहुत अच्छा यहाँ पर ओला ने दिया है। स्पेस मामले में आपको आपका सामान लेकर आना है, आपकी बैग है, सैक है, लैपटॉप है, बहुत ही आराम तरीके से ओला के S1 Pro के बूट स्पेस में आ जाएगा। सो दैट वॉज अ पॉजिटिव पॉइंट ऑफ ओला। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सर आपको इसकी रनिंग कॉस्ट कितनी आई है। देखिए, मेरे को जनवरी में डिलीवरी मिली थी, तो जनवरी से लेके अब तक मैंने जितनी भी बार ओला को चार्ज किया है, तो अगर आप देखिए, मैंने जान में इसको जब 27 जनवरी को मिला था तो मैंने एक बार इसको चार्ज किया था फुल चार्ज। इन द मंथ ऑफ फेब 4 टाइम्स मैंने उसको फुल चार्ज किया, इन द मंथ ऑफ मार्च मैंने उसको 5 टाइम्स चार्ज किया। तो अब तक मैंने ओला, और अब वो जो चार्जिंग वो अभी भी है
गाड़ी में अभी भी 10% का बैटरी बचा हुआ है। तो आज दिन तक मैंने ओला को 10 टाइम्स यहाँ पर चार्ज किया है। 1 टाइम फुल चार्ज होने पर ओला 4 यूनिट्स कंज्यूम करता है। मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, तो महाराष्ट्र में 8 रुपीज़ पर यूनिट का यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का रेट है। तो उसके हिसाब से मुझे अब तक जो ओला का चार्जिंग कॉस्ट लगा है दैट इज़ ₹320। और अब तक मैंने ओला को 931 किलोमीटर्स रनिंग करी। जब मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ तो अभी एट प्रेजेंट मेरी ओला 931 किलोमीटर्स चल चुकी है। तो अगर आप मैथमेटिकली कैलकुलेट करें तो इट इज़ द रनिंग कॉस्ट पर किलोमीटर ऑफ ओला दैट इज़ अप्रॉक्सिमेटली ₹0.35, विच इज़ इनसेन। आज की पेट्रोल डीजल के फ्यूल कॉस्ट को देखते हुए ये कॉस्ट आपको बहुत कम लगती है। तो मुझे लगता है कि जो लोग सोचते हैं कि इलेक्ट्रिक गाड़ी से क्या ही फ़ायदा होगा, तो देखिए कितना फ़ायदा आपको यहाँ पर हो सकता है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस अगर आप करोगे तो ओला कई गुना ज़्यादा यहाँ पर आगे निकल जाता है। चलिए लेट अस गो टू द नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट कि सर ओला में आपको रेंज कितनी मिलती है। देखिए कंपनी तो क्लेम करता है कि आपको नॉर्मल मोड पर 1 चार्ज में 181 किलोमीटर का रेंज मिलेगा, लेकिन मुझे 140 टू 145 किलोमीटर्स तक का रेंज यहाँ पर मिलता है। आप मेरे स्कूटर के डैशबोर्ड को यहाँ पर देख रहे हैं, जहाँ पर अभी एट प्रेजेंट आपको दिख रहा है कि 69% का बैटरी था, और अलग अलग मोड्स में कितनी रेंज है वो एस्टिमेटेड रेंज आपको यहाँ पर दिखती है। तो नॉर्मल मोड में इट इज़ 96 किलोमीटर, स्पोर्ट मोड में 85 एंड हाइपर मोड में 69। तो अगर 100% चार्ज पर मुझे जो मिल रहा है एट प्रेजेंट दैट इज समवेयर बिटवीन 140 टू 145 किलोमीटर्स, विच इज़ आई गेस अ डिसेंट रेंज दैट एनी इलेक्ट्रिक स्कूटर इज प्रोवाइडिंग यू टुडे। हाँ, मैं मानता हूँ कि सिंपल एनर्जी का सिंपल वन प्रोडक्ट मार्केट में आने वाला है जो कि इससे बेहतर रेंज आपको प्रोवाइड करेगा, बट एज ऑफ नाउ ओला S1 Pro इज गिविंग यू द हाईएस्ट रेंज इन द मार्केट। सो ये भी बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट जो मुझे इसमें बहुत अच्छी चीज़ लगती है वो है इसके प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स एंड द DRL। बिलीव मी गाइज, जब रात के अंधेरे में आप गाड़ी चला रहे हो तो बहुत ही अच्छी क्लैरिटी आपको रोड पर मिलती है। दोनों ही प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स बहुत ही पावरफुल है और दूर तक आपको क्लैरिटी देते हैं। और ये जो DRL आपको दिख रहा है हेडलाइट के आसपास, ये बहुत ही ऑसम गाड़ी को बनाते हैं। एक बहुत ही क्यूट सा फील यहाँ पर गाड़ी से आता है। ये अगर आपने एलियन मूवीज़ देखी होगी, स्टार वॉर्स एंड वॉली, वहाँ पर एक एलियन का नाम था वॉल-ई, उस वॉली की तरह यहाँ पर आपको ये गाड़ी का शेप दिखाई देता है। तो ये बहुत ही बढ़िया सा शेप विथ प्रोजेक्टर हेडलैम्प आपको ओला में मिलता है। तो ये थे अब तक के सारे ओला के रिलेटेड पॉजिटिव पॉइंट्स जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं। अब let us come to the next important and a very important feature of Ola, that is the reverse gear mechanism। ये बहुत ही बढ़िया यहाँ पर ओला ने प्रोवाइड करा है कि आप इस गाड़ी को रिवर्स, गाड़ी आगे तो चलती है नॉर्मली, लेकिन ये गाड़ी रिवर्स गियर जैसे 4 व्हीलर में होता है, आपको ओला में भी वो रिवर्स गियर मिलता है। इसकी जो टॉप स्पीड है रिवर्स की दैट इज समवेयर बिटवीन 2 किलोमीटर्स टू 4 किलोमीटर्स पर आवर। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, एकदम से आपको जर्क नहीं मिलेगा, धीरे धीरे गाड़ी पीछे जाएगी। ये मेन फीचर ओला ने क्यों दिया है फीमेल राइडर्स के रिलेटेड, जहाँ पर अगर आपने गाड़ी स्टैंड पर लगाई है, पीछे आपको गाड़ी खींचनी हो, जो पीछे का रोड या फिर जो भी ग्राउंड है उसका लेवल आपके स्कूटर से ऊपर है, तो ये जो फीचर है रिवर्स का, ये आपकी गाड़ी को एक पुश देगा कि जिससे आसानी से आप गाड़ी ऊपर चढ़ाकर आराम से वहाँ से निकल सकते हो। तो फीमेल राइडर के लिए बहुत अच्छा फीचर है ओला ने दिया है। आप इसे एक्सपेक्ट मत करना कि आप गाड़ी को रिवर्स में करोगे तो फुल स्पीड से पीछे आएगी, नहीं। इसका मैक्सिमम टॉप स्पीड जो है ओला ने इसको कैप किया हुआ है 4 किलोमीटर्स पर आवर के हिसाब से। तो एक बहुत अच्छा फीचर और एक कन्वीनियंस फीचर है मेनली फॉर फीमेल राइडर्स आउट देयर। अब चलते हैं कुछ कॉन्स, कुछ बातें ओला के रिलेटेड जो मुझे अच्छी नहीं लगती इस गाड़ी में। डेफिनेटली कोई भी प्रोडक्ट चाहे वो किसी भी कंपनी का क्यों ना हो, हमेशा परफेक्ट नहीं होता। देयर आर सम डिसेबिलिटीज़ और वी कैन से कुछ कमियां ओला में है जो मुझे लगती है, वो मैं आपके सामने बताता हूँ। बट ये बहुत ही नेग्लिजिबल है, आप इसको इग्नोर करोगे बिकॉज जो पॉजिटिव पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं ओला में वो बहुत ज़्यादा है, तो ये नेगेटिव पॉइंट्स का उतना भी वेटेज ज़्यादा नहीं है। लेकिन ठीक है, मुझे जो लगता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट है कि इस गाड़ी के साथ आपको ऑफिशियल कंपनी की तरफ से कोई भी एक्सेसरीज नहीं मिलती। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, अगर आप अपनी मम्मी को, वाइफ को पीछे बैठाओगे और वो एक साइड से बैठते हैं, तो यहाँ पर लेडीज़ फुटरेस्ट का कोई ऑप्शन ओला ने नहीं दिया। कंपनी को जब हमने पूछा तो उन्होंने बोला कि फ्यूचर में हो सकता है कि एक्सेसरीज आ जाए। लोकल मार्केट में आप अगर चाहो तो अपने किसी पहचान वाले गैराज से जाके जुगाड़ कर सकते हो, लेकिन कंपनी की तरफ से कोई ऑफिशियल यहाँ पर लेडीज़ फुटरेस्ट का ऑप्शन और कोई गार्ड और कोई एक्सेसरीज ओला के यहाँ पर नहीं आपको मिलती है। सो ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है ओला के रिलेटेड। नेक्स्ट, हम्प ऑन द लेग बोर्ड। अगर आपने एक्टिवा देखा है, एथर देखा है या और भी इलेक्ट्रिक बाइक्स को देखा होगा, तो वहाँ पर स्कूटर्स को देखा होगा, तो वहाँ पर आपको जहाँ पर आप आपके पैर रखते हो वो एरिया फ्लैट होता है, लेकिन ओला के केस में आपको छोटा सा हम्प यहाँ पर मिलता है।
जो कि इसके डिज़ाइन का एक हिस्सा है, जहाँ पर ओला ने बैटरी को फिट किया है। बेसिकली ओला की जो बैटरी है वो आपके पैरों के नीचे है, और जहाँ उस बैटरी को प्लेस किया गया है वो हम आपको यहाँ पर मिलता है। तो एक फ्लैट सरफेस आपको यहाँ पर नहीं मिलता, तो कई बार सामान रखने में आपको यहाँ पर दिक्कत जो है वो हो सकती है। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये जो ओला की कमी है, ये इसको ओला ने कॉम्पेंसेट करा है। आपको जो बूट स्पेस है वो ज़्यादा ओला ने प्रोवाइड कर दिया है, तो ये जो नेगेटिव पॉइंट मुझे लगा। नेक्स्ट, कीलेस एंट्री। अब बहुत लोग आर्ग्यू करेंगे कि सर कीलेस एंट्री है, सारा कुछ आपको पासवर्ड डालकर ही गाड़ी को ओपन करना, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, चाबी संभालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि ऑपरेटिंग अ व्हीकल विद अ की इज़ मोर सूटेबल एंड इट्स मोर कन्वीनियंट एज कम्पेयर टू द पासवर्ड। बहुत बार क्या होता है कि मुझे क्लास के लिए जल्दी निकलना होता है, ऑफिस में मैं कहीं जा रहा हूँ, मुझे जल्दी से निकलना होता है, लेकिन मुझे ओला पर बैठकर 5-6 सेकंड के लिए वो पासवर्ड डालने की प्रोसेस को वहाँ पर करना पड़ता है। तो कई बार वो इरिटेटिंग सा लगता है, आपको हर बार गाड़ी को स्टैंड से उठाकर पासवर्ड लगाना पड़ेगा और फिर गाड़ी बूटअप होगी। तो अगर चाबी रहती तो जल्दी से हम उसको स्टार्ट कर निकल जाते। तो ये थोड़ा सा एक माइन्यूट सा निगेटिव पॉइंट जो है वो मुझे लगा, दैट इज़ द कीलेस एंट्री। ओला जो है वो एक्चुअली क्लेम करता है कि इन फ्यूचर उनके मोबाइल एप्लीकेशन में एक अपडेट आएगा, जहाँ से आप इस स्कूटर को वन टैप पर भी अनलॉक कर सकते हो, वॉइस कमांड से भी आप उसको अनलॉक कर सकते हो। लेकिन मुझे लगता है वो फीचर जब आएगा तब आएगा, लेकिन अभी के लिए तो थोड़ा सा इनकन्वीनियंस का फैक्टर यहाँ पर बना रहता है। नेक्स्ट जो निगेटिव पॉइंट है दैट इज़ द लॉन्ग चार्जिंग टाइम। वैसे ये जो है ये चार्जर आपको ओला S1 Pro के साथ मिलता है, जो मुझे भी मिला हुआ है। इस चार्जर के साथ आप घर के अपने नॉर्मल सॉकेट में ओला S1 Pro को चार्ज कर पाएंगे, और कंप्लीट चार्ज के लिए आपको यहाँ पर 5 घंटे का समय लगता है, जो मुझे लगता है थोड़ा सा ज़्यादा है। बराबर, जब हम उसको फ्यूल से कंपेयर करें तो थोड़ा सा टाइम यहाँ पर ज़्यादा मिलता है, बट आई गेस लॉन्गर बिगर बैटरी रिक्वायर्स अ लॉन्गर चार्जिंग टाइम। लेकिन ओला क्लेम करता है कि उसके हाइपर चार्जर नेटवर्क ऑल इंडिया में सेटअप हो रहे हैं, बड़े सिटीज़ में पहले सेटअप होंगे, देन Tier 2 एंड देन द Tier 3 सिटीज़। तो जब ओला के हाइपर चार्जर नेटवर्क सेटअप हो जाएंगे तो ओला क्लेम करता है कि 10 से 15-18 मिनट में ये गाड़ी को 75 से 90% चार्ज कर देगा। वो जब चीज़ हो जाएगी तो ये जो कमी है ओला की वो निकल जाएगी। लेकिन आप और हम दोनों जानते हैं कि इंडिया के 90% लोग इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स को घर पर ही चार्ज करते हैं। तो ये जो चार्जर आपको घर पर मिलता है, यहाँ पर आपको 5 घंटे लगते हैं ओला को फुल चार्ज करने के लिए, जो मुझे लगता है कि इसको इम्प्रूव किया जा सकता था, बट ठीक है। ओवरऑल परफॉर्मेंस गाड़ी का बहुत ज़्यादा ऑसम है। और अगर आप निगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो निगेटिव पॉइंट्स आर वेरी लेस, बट द पॉजिटिव पॉइंट्स आर मच मोर। अब बात कर लेते हैं कि सर इसकी प्राइस कितनी गिरेगी। ये आपको ओला इलेक्ट्रिक के वेबसाइट पर भी मिल जाएगी, लेकिन आपको मैं ब्रीफ ओवरव्यू आपको देता हूँ। स्टेट वाइज जो सब्सिडीज़ अवेलेबल है और जो रेट्स अवेलेबल है वो आपके सामने ओला S1 एंड द S1 Pro। S1 के कॉलम को देखकर कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज अभी ओला सिर्फ S1 Pro का ही ऑर्डर एक्सेप्ट कर रहा है। S1 Pro का ज़्यादा डिमांड है और उनकी जो फैक्ट्री कैपेसिटी है वो पूरी की पूरी S1 Pro में लगा चुके हैं, तो S1 का ऑर्डर ये अभी अपडेट यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अब इम्पॉर्टेंट सवाल, सर क्या हमने ओला S1 Pro बाय करना चाहिए? अगर हम एक इलेक्ट्रिक व्हीकल बाय करना चाहते हैं तो क्या हमें इसको बाय करना चाहिए? तो जैसे कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखा होगा तो डेफिनेटली आप किसी कंक्लूजन पर आए होंगे कि बेनिफिट्स आर देयर बट निगेटिविटी इज ऑल्सो देयर। हाल ही में कुछ वीडियोस यूट्यूब पर आए थे जहाँ पर दिखाया था कि ओला की गाड़ी जल रही है, कहीं पर दिखाया था कि ओला की गाड़ी रिवर्स मोड में जा रही है, बट दैट इज़ वन और टू व्हीकल्स में वो प्रॉब्लम आया, दैट मे बी द मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। और ओला ने क्लेम किया था कि हम इस पर अपडेट देंगे, जब तक उन्होंने नहीं दिया है। लेकिन अगर पर्सनली आप मुझसे पूछे तो मेरी गाड़ी में मुझे अब तक तो कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आई है। इन द मंथ ऑफ जनवरी वी बॉट द वाइट कलर ओला, जो सारा रिव्यू मैंने आपको दिखाया, और हमें ये इतना पसंद आ गया कि पापा के लिए हमने एक और गाड़ी ऑर्डर कर दिया। और ये ब्लैक कलर का गाड़ी हमने रिसेंटली ऑर्डर करा था, होली के दिन इसको ऑर्डर करा, एंड विद इन 25 डेज महाराष्ट्र में इसकी हमको डिलीवरी यहाँ पर हो चुकी है। तो आप इस फोटो से समझ ही गए होंगे कि हमारा कितना स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि आपने डेफिनेटली ओला को यहाँ पर बाय करना चाहिए। आई होप आपको ये ओला का रिव्यू वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड इफ यू आर डेफिनेटली थिंकिंग ऑफ बाइंग एन इलेक्ट्रिक व्हीकल विच इज़ एक्चुअली द फ्यूचर, यू शुड डेफिनेटली कंसिडर द ओला S1 Pro। डिस्क्लेमर, ये कोई पेड वीडियो नहीं है, ये मेरा रिव्यू ओला का जो था, आप लोग
कई दिनों से मांग रहे थे, मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स भी बोल रहे थे कि सर गाड़ी का रिव्यू बताइए, कई सारे दोस्त रिश्तेदार बता रहे थे कि कैसी लगी गाड़ी, कैसी लगी गाड़ी। तो हमने सोचा एक प्रॉपर रिव्यू वीडियो ही यूट्यूब पर डाल देते। सो प्रोज एंड कॉन्स में टोटल वीडियो डिवाइडेड था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक दीजिए। आपके पास अगर ओला S1 Pro है, आपको क्या अच्छे पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स लगते हैं वो कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। इसी तरह बने रहिए। टाटा बाय बाय।